नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष राय आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, बीएचयू ने अपने यूजी एग्ज़ाम और पीजी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं। तो आज से फॉर्म भरना चालू हो गया है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और किस तरह से आप फॉर्म भरेंगे, ये पूरा इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो फॉर्म भरने से पहले, जल्दीबाजी करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिए एक बार। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, bhuonline.in को ओपन करना है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे, इस तरह का इंटरफेरेंस का वेबसाइट खुलेगा आपके सामने। ध्यान रहे, यही ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसको ही आप ऐसा वेबसाइट दिखे जब इंटरफेरेंस, तो ही आप उस पर जाइएगा फॉर्म भरने के लिए। फिर नीचे जाएंगे तो यहाँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, फिर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यूटी बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों के लिए अप्लाई का तरीका एक होता है, यूजी हो या पीजी हो। तो अभी हम यूजी का भर के आपको दिखाएंगे। अप्लाई फॉर एडमिशन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पहले सामने एक नया टैब खुलेगा। ठीक है, इस कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट दी हुई है, उसको पहले आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे कि आपको पहले क्या क्या चीज़ चाहिए फॉर्म भरने से पहले, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको ईमेल आईडी चाहिए रजिस्टर्ड, जो आपके पास होनी चाहिए अभी। मोबाइल नंबर चाहिए ओटीपी के लिए, जो आपके पास होनी चाहिए। स्कैन फोटो चाहिए, जिसका 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का एस्पेक्ट रेशियो होना चाहिए, जो 100 केबी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और ये आप खुद से ऐप से बना सकते हैं या साइबर कैफे से बनवा सकते हैं। ऐसे ही सिग्नेचर का भी चाहिए 100 केबी के अंदर, वही एस्पेक्ट रेशियो में। फिर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स ये देखिए, उसकी लिस्ट दी हुई है। जैसे जो भी है, हमारे आधार कार्ड हो गए, 12th का मार्कशीट हो गया, आधार रजिस्ट्रेशन हो गया। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं जो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके यूज होंगे। सिर्फ उसका नंबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ सारे कोर्सेस आप देखना चाहते हैं बीएचयू के कौन कौन से कोर्सेस हैं, तो वो देख सकते हैं यहाँ से। और चूंकि एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है इस बार, तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कंप्यूटर बेस्ड का तरीका क्या है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ पे इसमें थी, जो फॉर्म भरने से पहले आपको देखनी थी। अगर आपने बुलेटिन नहीं डाउनलोड किया है तो यहाँ से कर सकते हैं। चलिए, इतना सारा जानकारी देखने के बाद आपको मेनली काम इधर है, एप्लीकेंट लॉगिन के नीचे जो रजिस्टर योरसेल्फ दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट कुछ इस तरह होगा। इसमें सबसे पहले आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ध्यान रहे, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालेंगे जो आपके पास तुरंत होगी। मैंने अपना डाल दीजिए, देखिए, मान लीजिए। फिर उसके बाद जैसे हम अपना ईमेल आईडी डाल लेंगे, अपना पासवर्ड डालना है। कोई भी पासवर्ड बना लीजिएगा आप। पासवर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इजी रखिएगा पासवर्ड, कुछ ताकि आपको याद रहे। काउंसलिंग तक ये मदद आपके करते हैं। ठीक है, तो ऐसा पासवर्ड रखिएगा जो आपको आसान रहे। पासवर्ड भरने के बाद आपको नीचे अपना नाम भरना होगा। नाम मैंने मान लीजिए अपना डाल दिया आशुतोष। फिर मैंने नाम डाल दिया लास्ट नेम राय। मान लीजिए बहुत लोग कुमार लिखते हैं तो मिड नेम अपना डाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट करेंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आपका, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर ईयर सेलेक्ट करेंगे। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आप अपना जो भी हो सेलेक्ट करने के बाद अपना जेंडर चेंज करेंगे, मेल या फीमेल। उसके बाद फादर्स नेम डालेंगे। ठीक है, फादर्स नेम डालेंगे जो भी। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आप मिस्टर, डॉक्टर ये अपने फादर्स मदर्स नेम में यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें सैल्यूटेशन में यहाँ जो होती हैं, ये यहाँ पे यूज़ नहीं, फॉर्म में नहीं भरा जाता है। कैपिटल लेटर में आप भरने की कोशिश करिएगा फॉर्म को। ठीक है, आप स्मॉल में भी भर सकते हैं, लेकिन कैपिटल में भरिएगा फॉर्म को। तो कैपिटल में मैंने यहाँ से भरा, सारा ही फॉर्म कैपिटल में भरिएगा। उसके बाद एड्रेस अपना डालिएगा। मैं बीएचयू डाल दे रहा हूँ, आप अपना डिटेल एड्रेस जो होगा फुल वो आप डालिएगा। ठीक है, पूरा डिटेल एड्रेस डालिएगा। फिर मोबाइल नंबर जो इंपॉर्टेंट आपके लिए, जिस पे ओटीपी आएगी, वही चीज़ आप अपना डालिएगा। ओटीपी जैसे ही डालेंगे आप अपना, उसके बाद साइन अप कर देगा वो। साइन अप करने के बाद आप तुरंत आप क्या करिएगा कि ये पूरा डिटेल एक बार चेक करके साइन अप कर दीजिएगा। और साइन अप करेंगे तो ये आपका एक बार दिखाएगा, देखिए क्या यही मोबाइल नंबर है, क्या यही ईमेल आईडी है। तो चेक करने के बाद आप कंफर्म कर दीजिएगा। और जैसे आप कंफर्म करेंगे, आपके ईमेल आईडी पे एक मेल चला जाएगा। ठीक है, और आपके मोबाइल पे एक ओटीपी चला जाएगा। ठीक है, तो अब मेल आईडी हम अपना खोलेंगे और उसके बाद देखेंगे उसके आगे का प्रोसेस क्या है। उसके बाद आपका दिखा रहा है योर रजिस्ट्रेशन ऑफ बीएचयू एंट्रेंस इज एक्सेप्टेड। फिर आपको क्या करना है, आपके मेल आईडी पे जाना है। जो आपने मेल आईडी दिया है वहां पे एक आपको ईमेल आया होगा, उस मेल को देखेंगे आप। जैसे देखिए यहाँ पे आया है, आप कई बार चेक कर लेंगे, प्रमोशन में आता है या अपडेट में आता है। अगर आपके उसमें नहीं आ रहा है तो स्पैम में आता है, यहाँ पे स्पैम होता है, हो सकता है आपको मेल उसमें आया हो। तो आप कई बार चेक करेंगे कि कहीं स्पैम में तो मेल नहीं आया है। नीचे देख लीजिएगा, यहाँ पे स्पैम में होता है मेल कभी है। तो यहाँ लिखा है एप्लीकेशन एक्टिवेट योर रजिस्ट्रेशन फॉर बीएचयू एंट्रेंस 2020। ठीक है,
अब इसमें देखिए, इसमें जो जो भी है चीज़ें कंफर्म दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप दिया है, इसको लिंक पे क्लिक करके आप एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन होगा, ठीक। उस विंडो में आपको एक कोड डालना है जो आपके मोबाइल पे आया होगा। मतलब आपको मोबाइल नंबर भी वो देना है जो आपके पास होगी, जो ईमेल आईडी भी वो देनी है जो आपके पास होगी। तो कोड मैं अपना डाल देता हूँ जो इसमें हमारे पास आया हुआ है। उसके बाद इसको मैंने कंफर्म कर दिया। अब हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद फिर से अब हमें रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो अब हमें लॉगिन करना है। तो साइन इन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और लॉगिन करेंगे। हम अपना ईमेल आईडी इसमें डाल देंगे जो हमने रजिस्टर्ड किया है अभी। और पासवर्ड जो हमने बनाया है सिंपल रखिएगा ताकि आपको याद रहे। फिर हमारा लॉगिन हो गया। अब ये नॉर्मल फॉर्म आएगा आपके पास भरने के लिए। मैंने बताया कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन पूछता है, तो उसमें देखिए नेशनैलिटी मैक्सिमम लोगों का इंडियन ही होगा वो। फिर आपका किस स्टेट से है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश कर लेता हूँ। फिर आइडेंटिफिकेशन टाइप, वही मैंने जो बताया था कि या तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार का इनरोलमेंट होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, डीएल होना चाहिए, कुछ भी आपके पास, या 12th का एडमिट कार्ड है तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं 12th का एडमिट कार्ड अपना डाल देता हूँ। फिर अपना रोल नंबर, यहाँ पे एडमिट कार्ड का नंबर, रोल नंबर डाल दूंगा। ऐसे ही आप आधार कार्ड भी डाल सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने अपना डाल दिया रोल नंबर। फिर कैंडिडेट नाम आप यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लेंगे कि अगर आधार कार्ड डाल रहे हैं तो यही नाम है आधार कार्ड में भी, क्योंकि आधार कार्ड में कई बार क्या होता है मिडिल नेम नहीं लोगों का लिखा होता है, तो आप यहाँ पे एक बार करेक्ट कर लेंगे, ठीक। डेट ऑफ बर्थ अपना डालेंगे, जेंडर चेक कर लेंगे, फिर सिक्योरिटी पिन यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको कर लेंगे। उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। फिर सबमिट करेंगे तो आपका ये फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपका मेन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद प्रीव्यू फॉर्म आता है। इसमें आपको दिखेगा कि सबसे पहले इसमें आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमारे हर वीडियोस में बताया गया है कि आप जैसे अगर एलिजिबल है तो एक से ज़्यादा कोर्सेज के लिए आप फिल कर सकते हैं, पर अभी मैं एक कोर्स के लिए फिल करके आपको दिखाता हूँ। फिर आप उसमें अगर चाहे एलिजिबल है तो अलग अलग कोर्सेज के लिए भी जितने कोर्स हैं उसमें भर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने शुरू में ही सेलेक्ट किया था यूईटी अंडर ग्रेजुएट के लिए। यहाँ सेलेक्ट करेंगे कोर्स का टाइप, फिर कोर्स के सारे नाम आ जाएंगे। तो देखिए, जैसे मैं बीए का भरना चाहता हूँ तो बीए ऑनर्स आर्ट्स का भर के दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने बीए ऑनर्स आर्ट्स भरा तो यहाँ खुद ही आ जाएगा एलिजिबिलिटी और फीस स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए, अगर एलिजिबिलिटी हमने अलग अलग से हर वीडियो में बताया भी है, एक सेपरेट वीडियो भी इस पर अभी जाएगा एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है। और देख लीजिए, अगर फिर भी आप एक बार यहाँ देख लीजिए क्या आप एलिजिबल है एग्जाम। देखिए, इसमें सब कुछ दिखाएगा कि क्या क्या एजुकेशनल एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या एज रिलेटेड एलिजिबिलिटी चाहिए और कब इसका एग्जाम डेट है, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल है तो आई कंफर्म करिए और ऐड कर लीजिए। तो बीए ऑनर्स आपका उसमें कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपने भर दिया है। अब कोई भी कोर्स भरने के बाद आपको इतनी सारी चीज़ें उसमें भरनी होगी। उसके बाद अगला जैसे ही कोर्स अभी बताऊंगा मैं ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें बार बार नहीं भरनी होगी। तो एक बार आप यहाँ से भरना चालू करिए। अब यहाँ से देखिए सारा डिटेल भरना चालू करिए। फादर्स मदर्स मोबाइल नंबर कुछ डाल दीजिएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ आप जो भरे रहेंगे वही रहेगा। फिर आपका कैटेगरी, जनरल है तो जनरल, ओबीसी है तो ओबीसी। फिर उसके बाद एक नई कैटेगरी जो ऐड हुई है ईडब्ल्यूएस। अगर आप जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तभी आएगी ईडब्ल्यूएस। तो अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो नो। मान लीजिए आप हैं। आर यू फिजिकली चैलेंज है तो ठीक है, नो। अगर नहीं है तो इंडियन, ये पहले ही भर चुका है, ठीक है। उसके बाद नीचे आइएगा तो फिर रिलीजन पूछेगा आपका, हिंदू मुस्लिम की क्या है। फिर ब्लड ग्रुप आपका पूछेगा, मान लीजिए जो भी है आपका फिल कर दीजिएगा। फिर एक कैटेगरी आती है, जैसे हम लोगों ने पहले बताया एम्प्लॉय वार्ड का है, जो मैक्सिमम लोग नहीं होंगे तो वो नो करिएगा। स्पोर्ट्स कोटा अगर आपके पास है, नेशनल या स्टेट लेवल का खेले हुए स्पोर्ट्स कोटा पे भी डिटेल एक वीडियो गई है एलिजिबिलिटी में, रिजर्वेशन में, तो उसको आप देख लीजिएगा या बुलेटिन पढ़िएगा, उसमें पता चल जाएगा। तो अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। फिर आपको यहाँ पे एड्रेस देना है। जैसे मैं अपना एड्रेस बीएचयू डाल दे रहा हूँ, लेकिन आपको डिटेल एड्रेस यहाँ पे देना है, सब कुछ डिटेल। फिर यहाँ पे आप मान लीजिए मैं अपना डिस्ट्रिक्ट वाराणसी डाल दिया। मैं आपको एक डेमो भर के दिखा रहा हूँ फॉर्म। ऐसे ही चीज़ें अपने डाटा भरना है आपको, ये नहीं कि जो मैं भर रहा हूँ वो भर देना है। फिर उत्तर प्रदेश हमने भर दिया, पिन कोड यहाँ का मैंने डाल दिया,
फ़ोन नंबर अपना चाहे अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर दे दीजिए, फ़ोन नंबर दे दीजिए। फैक्स पहले यूज होता था, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और लोकल मतलब परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक भर जाएगा। कई लोग रहते बाहर है और उनका परमानेंट घर होता है मतलब अपने दूसरी जगह, तो दोनों अलग अलग भरेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब जो अभी आप करेंटली रह रहे हैं, और ये परमानेंट मतलब जो हमेशा आपका परमानेंट एड्रेस रहता है। तो मैक्सिमम लोगों का साथ ही होता है, एक ही होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद नीचे आइएगा तो देखिए आपका ईमेल आईडी यहाँ दिखाएगा कि यही आपने ईमेल आईडी दिया जाए। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है देखिए कि डिस्टेंस फ्रॉम योर रेसिडेंस फ्रॉम बीएचयू। तो इसी के बेसिस पे हॉस्टल की कट ऑफ जो बनती है यहीं से बनती है, इसी के बेसिस पे। तो आप आपका जो भी डिस्टेंस हो अप्रॉक्स एक अंदाजा लगा लीजिएगा। जैसे मैंने तो बीएचयू ऐसे डाल दिया है तो मैं 8 किलोमीटर के अंदर ही डालूंगा, पर आपका जैसे भी हो आसपास के जिले में हो, मान लीजिए गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर 100 किलोमीटर के ऊपर डाल सकते हैं आप। ठीक है, तो डिस्टेंस फैक्टर ये थोड़ा सोच समझ के डालिएगा, एड्रेस के हिसाब से आपका एड्रेस कहाँ का है उस बेसिस पे डालिएगा। ये नहीं कि आपका एड्रेस वाराणसी का है और आप 500 किलोमीटर डाल दिए, तो ये गलत हो जाएगा आपको फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने तो बीएचयू डाला है तो पास में डाल दिया। फिर एनुअल इनकम जो भी होगा लेस देन 2 लाख, 2 लाख से ज़्यादा जो जो क्राइटेरिया उसमें आप मान लीजिए भर दीजिएगा, फिर सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। ठीक, अब उसके बाद जैसे एप्लीकेशन डिटेल्स के बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर आता है। ठीक, अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, एक या तो फोटो सेलेक्ट करना है और एक सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। साइज मैंने पहले ही आपको बताया, फिर से बता देता हूँ, 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। कई सारे ऐप आते हैं इसके बनाने के लिए इस तरह के साइज फोटो के, नहीं तो आप साइबर कैफे से बनवा लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप चूज फाइल करेंगे, हमने पहले से ही एक फोटो रखा है उसका उस तरह का साइज का, तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप जो भी रखे रहेंगे वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे फिर देखिए यहाँ जैसे सेलेक्ट करेंगे अगर साइज वो होगा तो अपलोड हो जाएगा, यहाँ अपलोड का ऑप्शन दे देगा, अदरवाइज आपका इनवैलिड लिख देगा और 100 KB के अंदर ही रखिएगा, तो यहाँ से अपलोड हो जाएगा ये मेरा फोटो। अब देखिए अभी यहाँ पे फोटो आ जाएगा हमारा। ठीक, अब ऐसे ही हमको सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर भी इसी साइज, दोनों का साइज सेम ही है, तो सिग्नेचर का भी साइज जो फोटो का है वही 4.5 सेंटीमीटर इज टू 3.5। अब इसको भी यहाँ पे 100 KB के अंदर है, सिग्नेचर भी अपलोड कर दिए। ठीक, अब उसके बाद हमने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया, यहाँ पे आपका प्रीव्यू दिखाएगा, देख लीजिएगा सही आ रहा है ना। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब उसके बाद यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस। चूंकि ऑनलाइन मोड पे एग्जाम हो रहा है इस बार, तो आपको टेस्ट सेंटर अपना सेलेक्ट करना होगा। तो आप अपने नज़दीकी से नज़दीकी करिएगा, क्योंकि इस बार टेस्ट सेंटर बढ़ाए भी गए हैं और ऑनलाइन है, तो हो सकता है आपके पास ही, आपको ज़रूरी नहीं कि बनारस आके ही, पहले होता था ज़्यादातर लोग बनारस आते थे एग्जाम देने के लिए, तो आप जहाँ हो सके डाल सकते हैं, जहाँ जहाँ का सेंटर अवेलेबल हो। तो मैं उत्तर प्रदेश में देखूंगा, जम्मू कश्मीर तक इस बार सेंटर अवेलेबल्स है। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए जम्मू कश्मीर में यहाँ पे जम्मू और श्रीनगर में 2 ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। चलिए मान लीजिए मैं जम्मू कश्मीर ही भर देता हूँ, फिर श्रीनगर में भर दिया। ठीक है, अब ये ऐड हो गया। ऐसे ही आपको प्रीफरेंस देना है। ठीक है, प्रीफरेंस आप अलग अलग भरिए। फिर मान लीजिए अगला मैंने आसाम भर दिया। सारे स्टेट्स हैं जो भी आप सोच सकते हैं, ज़्यादातर बीएचयू ने रखे हैं। इस तरह से आप प्रीफरेंस दे सकते हैं ना, कि मतलब हमको पहला क्या चाहिए, दूसरा क्या चाहिए। मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश दिया मैंने, अगला अरुणाचल प्रदेश में भी एक सेंटर है। ऐसे ही आप, हाँ आप चाहे तो एक ही स्टेट के भी सारे सेंटर दे सकते हैं, मैं अलग अलग भी दे सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ तो उत्तर प्रदेश में ही जितने सेंटर, जैसे मैं अपने घर के हिसाब से, जैसे मान लीजिए मैं वाराणसी का हूँ तो पहला ऑप्शन मैं दूंगा वाराणसी का। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन मान लीजिए हमको वाराणसी नहीं मिला, मान लीजिए तो मैं दूसरा सबसे नज़दीक इलाहाबाद पड़ेगा उसको दूंगा, नहीं तो कानपुर दूंगा, लखनऊ दूंगा। ठीक है, मेरठ, नोएडा, कुछ भी डाल सकता हूँ, सारे सेंटर्स हैं यहाँ पे, देख लीजिए जितने हैं। गोरखपुर अगर हमसे पास है तो वो दे देंगे। ठीक है, कोई भी सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए कानपुर कर ले अगर आपको चाहिए, जिस तरह से प्रेफरेंस। आप फिर डिलीट भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए अभी सेव करने से पहले आप इसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे वाराणसी हमने गलत कर दिया तो इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है,
डिलीट करके फिर से सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। डिलीट कर दीजिए पूरा सेंटर, अगर नहीं होता है, जैसे आपने पहला प्रेफरेंस वाराणसी को देना था, आपने जम्मू कश्मीर को दे दिया, तो डिलीट करिए फिर से ऐड कर लीजिए। तो सेंटर सोच समझ के थोड़ा दीजिएगा आप कि आपको एग्जाम देने जाना होगा उस डेट को, और एग्जाम का डेट फॉर्म भरने से पहले ही आपको दिख गया था। फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। कम से कम 5 सेंटर आपको सेलेक्ट करने हैं, ये भी बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं कुछ भी 5 कर लेता हूँ, चूंकि मैंने 5 कुछ भी कर लिया, आप अपने हिसाब से करिएगा। उसके बाद आपका देखिए फॉर्म का प्रीव्यू खुल के आएगा, आप पूरा डाटा एक बार चेक करिएगा कि देखिए यहाँ से लेके कोर्स कोड से लेके कि बीए ऑनर्स आर्ट्स के लिए हमने अप्लाई किया है, आशुतोष राय हमारा नाम, एक एक चीज़ पूरा करिएगा। अगर आपका कुछ भी गलत है तो बैक जाइएगा, वहाँ पे एप्लीकेशन जो डैशबोर्ड है वहाँ पे जाके पूरा एडिट कर सकते हैं। पूरा रजिस्ट्रेशन जो किए नाम और आपका ईमेल आईडी फ़ोन नंबर ये सब चीज़ें छोड़ के जो बाद में फॉर्म भरा हमने वो सब की चीज़ें आप डिलीट फिर से एडिट कर सकते हैं। तो एक एक चीज़ आप पहले चेक कर लीजिएगा कंफर्म करने से पहले, उसके बाद आई कंफर्म करके कंफर्म एंड सबमिट करिएगा। फिर आपका ये फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ बैक टू फिर से एप्लीकेशन फॉर्म में आ गया। अब देखिए आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया किसके लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, जो 21 मई को होने वाला है, 3 से 5 बजे के बीच में होगा। बीए ऑनर्स आर्ट्स का एग्जाम है, ठीक है। अभी आपने इसका रजिस्ट्रेशन कर लिया, बस पेमेंट आपका पेंडिंग है, पेमेंट नहीं है, ठीक। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मेक पेमेंट दिखा रहा है, मेक पेमेंट करिए। फिर देखिए यहाँ पे मेक पेमेंट जैसे ही करेंगे तो सबसे पहले पूछेगा कि यहाँ किस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप चाह रहे हैं। अभी जैसे बहुत सारे फॉर्म भर देंगे आप, तो बहुत सारे फॉर्म के लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो बीए के लिए हमको पेमेंट करना है तो बीए का सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल के लिए 600 रुपये लगेगा। उसके बाद आपको अगला पहला फॉर्म पे जनरल के लिए 600 लगेगा। उसके बाद आप जो भी फॉर्म दूसरा फॉर्म भरेंगे तो आपको 400 ही लगेगा, तीसरा फॉर्म भरेंगे तो आपको 400 ही लगेगा, ठीक है। मतलब पहले फॉर्म का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपको, उसके बाद से फॉर्म में डिस्काउंट मिलता है। SC ST के लिए 300, और उसके बाद ये शास्त्री ऑनर्स के लिए, ठीक है, अदर देन शास्त्री के लिए, ठीक। शास्त्री ऑनर्स के लिए जनरल का 300 फीस होता है और SC ST का 200 फीस होता है। अब या तो आप तो उससे HDFC बैंक से कैश पेमेंट जाके कर सकते हैं चालान के थ्रू, या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट यहाँ से वहाँ तक ले जाके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए 612 रुपये ऑनलाइन पेमेंट चार्ज। जैसा कि जान रहे हैं, अगर आपने BHU वर्ल्ड का ऑनलाइन कोर्स लिया होगा तो आपको पता होगा कि ऐसे ही पेमेंट करते हैं तो उसमें भी 25 रुपये ऑनलाइन चार्ज लगता है। तो कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मीडियम में वो थोड़ा सा बैंक चार्ज लेती है अपना। पे नाउ एंड सबमिट करेंगे यहाँ से। अब जैसे ही मैं पे नाउ करूँगा एक हमारे पास पेमेंट का पेज आ जाएगा जो बैंक का होगा। देखिए आ गया। यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड अगर रखें तो क्रेडिट कार्ड से भरिए, ठीक है। डेबिट कार्ड वही डेबिट कार्ड से भरिए, आप डेबिट कार्ड है आपके पास तो। नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग भरिए। इन्होंने UPI वगैरह का ऑप्शन नहीं दिया है हमारे, जबकि BHU वर्ल्ड में UPI का भी ऑप्शन होता है। और उसके बाद इंटरनेट क्रेडिट कार्ड बहुत कम लोगों के पास होगा तो उस ऑप्शन को छोड़ ही दीजिए। आप ये डाटा भर के मेक पेमेंट कर सकते हैं, आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। जनरल के लिए 600, और उसके बाद आप क्या होगा कि आपका फिर पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा, ठीक है। अब डैशबोर्ड खुलेगा तो आपका देखिए अभी यहाँ पे डैशबोर्ड पे इतनी सारी चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है, कि पेमेंट स्टेटस से लेके एक एक चीज़ें दिखा रही है आपको। अब जब यहाँ पे खोलेंगे आप पेमेंट स्टेटस तो यहाँ देखिए दे रहा है पेमेंट ID ब्लैंक है और यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे आप पेमेंट कर देंगे यहाँ पे एक पेमेंट ID जनरेट हो जाएगी और दिखाएगा पेमेंट हो गया, ठीक है। और ये तो हो गई कि आप एक फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्या करेंगे सर। लेकिन सर अगर हम चाहते हैं कि एक से ज़्यादा फॉर्म भरें तो वही डैशबोर्ड में माई एप्लीकेशन मैंने खोला, उसके बाद यहाँ से दूसरा कोर्स, जैसे मेरा मन किया कि सर मैं BA आर्ट्स के अलावा BA आर्ट्स के जो बच्चे भर रहे हैं वो सोशल के भी भरेंगे, तो सर मैं BA सोशल का तो भरूंगा, BSc एग्रीकल्चर का भी मेरा मन कर रहा है, क्या साइंस का भी मैं भर सकता हूँ। तो आप आर्ट्स का भी भर सकते हैं, अगर एलिजिबल है तो आर्ट्स साइंस कुछ भी भर सकते हैं। फिर आपका यहाँ एलिजिबिलिटी एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या सही में एलिजिबल है। फिर यहाँ देखिए 19 मई को एग्ज़ाम है, क्या उस दिन आप खाली रहेंगे, ये भी चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ कंफर्म करने के बाद ऐड कोर्स कर लिया। आप देखिए आपको बार बार वो सब चीज़ें नहीं भरनी है, क्या कि जो आपको क्या बोलते हैं पापा का नाम, एड्रेस वेड्रेस सब एक बार भर गया वही बार बार ले लेगा, ठीक है। बस आपको टेस्ट सेंटर बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 5 सेंटर यहाँ भी सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कुछ भी मैं अंडमान में देना चाहता हूँ पेपर,
आसाम से लेके जम्मू कश्मीर तक सेंटर बनाया गया है। तो आप अपने सुविधा अनुसार जो भी आपको लगे भर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक दो उत्तर प्रदेश का भी ले लेता हूं मैं। मान लीजिए अयोध्या मुझे जाना है एग्ज़ाम देने, फिर हमको अगला सेंटर मान लीजिए, देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा सेंटर भी, उत्तर प्रदेश बिहार में। फिर मान लीजिए हमको अगला सेंटर लखनऊ में देना है। ऐसे 5 आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देना है, ठीक है। मथुरा में फिर हमको देना है, फिर एक और आपको 5वां सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, आप दूसरा फॉर्म भरिएगा तो सेम प्रेफरेंस डालिएगा। अगर आप चाहते हैं दूसरा डालना तो भी डाल सकते हैं, पर एग्जाम का डेट आसपास ही होते हैं सब, तो सेम ही प्रेफरेंस डालेंगे तो एक जगह ही दोनों का सेंटर जाएगा, तो आप एक ही बार जाएंगे, दोनों एग्जाम दे के आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए दोनों 8 और खासकर 8 सोशल के जो होंगे उनका भी देखिए, अभी भर के सोशल का भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। वो एक ही प्रेफरेंस डालेंगे। और एक चीज़ दिखा दी है, जो ऊपर दिख रहा है वो पहला प्रेफरेंस है, मतलब वो आपको पहला अंडमान निकोबार चाहिए, ज़्यादातर आपका पहला प्रेफरेंस है। तो इस बेसिस पे एक बार आप देख लीजिएगा, फिर सेव कंटिन्यू करेंगे और फिर आपका एक बार फिर से एप्लीकेशन का प्रीव्यू दिखाएगा। इसको एक एक चीज़ डिटेल में देखना है, कन्फर्म करना है, उसके बाद कन्फर्म एंड सबमिट करना है। फिर आपका ये हो जाएगा बैक टू एप्लीकेशन। ये आपका दूसरा फॉर्म, देखिए यहाँ 2 दिखाने लगा, ठीक है। ऐसे ही आप चाहे तो अलग अलग कोर्स के जितने भी फॉर्म भरने चाहते हैं उतना भर सकते हैं, क्योंकि आप जब बस फीस का अंतर आएगा, आपको दूसरे फॉर्म से फीस कम लगेगा, ठीक है। अब देखिए एक सोशल का मैं आपको भर के दिखा देता हूँ ऐसे, ठीक। अब इसमें भी सेम प्रेफरेंस दीजिएगा आप टेस्ट सेंटर का, क्योंकि जो आर्ट्स का होगा वही सोशल का होगा, ठीक। तो इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, मैंने दिखा दिया यहाँ पे। पेमेंट में जाके जब भी आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड जो बनाएंगे उसे हमेशा अपने पास रखेंगे, पेमेंट कर लेंगे तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल दिखाएगा, पेमेंट ID दिखाएगा। होपफुली ये आपको वीडियो पसंद आया। जो भी बच्चे BHU का फॉर्म भरना चाहते हैं, UET PET किसी भी चीज़ का, उन तक ये वीडियो पहुँचाइए और BHU रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।